बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हेन अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अटैच, सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में, ठीक है, व्हेन अ carbon hydrogen bond is attached to an unsaturated carbon atom। unsaturated carbon क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, सिंपली आप ये याद रखें। दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंटर इनटू कंजुगेशन विद द अनसैचुरेटेड सिस्टम। कि यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है इंटरचेंज हो जाए, यानी कंजुगेशन है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि such conjugation between the electron of single and multiple bond is known as hyperconjugation और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड कहाँ से बनता है, सिंगल बॉन्ड से बनता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एक्सचेंज हो रहा है, उनकी इंटरेक्शन हो रही है, तो वहाँ पे इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, और आप ये देखोगे इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं कि ऐसा जो है जो सिग्मा बॉन्ड है वो वहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी आप देखोगे। ठीक है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। द सिस्टम ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस सो फार इन्वॉल्व ओनली द इंटरेक्शन ऑफ पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। के हमने रेजोनेंस जो पीछे स्टडी की है उसमें क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन थे वही इन्वॉल्व हो रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो पॉसिबल विद दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन। के सिग्मा इलेक्ट्रॉन की भी डीलोकलाइजेशन होती है और उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर कंपाउंड्स विच हैव CH और CH2 और CH3 ग्रुप अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम फॉलोइंग टार्सल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिटन। कि जब भी हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है वो अटैच है किसी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास कि कार्बन नंबर 3 देखें अगर आप, उस पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन नंबर 1 से कार्बन के ऊपर गए, नेगेटिव आयन आ गया। ठीक है, कार्बन के ऊपर, और इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो थर्ड वाली कार्बन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड और थर्ड के दरमियान में गए, वहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो एक था वो चला गया, पीछे क्या रह गया, H पॉजिटिव रह गया और 1 वाली कार्बन पे आपको पता है कि नेगेटिव आयन आ गया। अब H का कोई बॉन्ड भी नज़र नहीं आ रहा आपको थर्ड वाली कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड जो है वो चेंज हो गया है, यहाँ पे आगे जाके उसने डबल बॉन्डेड के साथ एक्सचेंज हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन है। इन द कैनोनिकल फॉर्म, यानी ये भी एक किस्म की रेजोनेंस है। तो कैनोनिकल फॉर्म 2, नो बॉन्ड इज रिटन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। It does not mean that there is any molecule which really have no bond between two atoms। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बगैर बॉन्ड के भी कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। What is the means is that in the resonance hybrid the carbon hydrogen bond under consideration is weaker than the normal carbon hydrogen bond or it has less character between a single and no bond। कि इसके ये बॉन्ड जो है, जो नॉर्मल बॉन्ड होता है उससे वीकर होता है एंड, और इसका करेक्टर क्या है, यानी इसकी करेक्टर्स क्या है कि सिंगल बॉन्ड के दरमियान और नो बॉन्ड के दरमियान की इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। आल्सो ड्यू टू दी also due to the contribution of structure 2, the bond between C2 and C3 have acquired some double bond character and consequently is expected to be shorter than ordinary carbon-carbon single bond। कि हमारे पास क्या है,
कि हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के दरमियान में पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अब या इसके कैरेक्टर्स भी किसके इक्वल होंगे कि सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों के दरमियान में हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नो बॉन्ड या और सिंगल बॉन्ड का करेक्टर एक जगह पे आ रहा है और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के दरमियान का करेक्टर जो है वो दूसरी जगह पे आ रहा है। अदर एग्जाम्पल ऑफ हाइपर कंजुगेशन और एज फॉलो, कि हम दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब एक कार्बन और जो है कार्बन और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो रहा है और कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जो है पूरे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, कि बॉन्ड एक जगह पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दूसरी जगह पे बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन हो रही है उसकी। ठीक है, ओके तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, जहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, in A, the hyperconjugation shows why toluene has a dipole moment of 0.3537 dpi। ठीक है, कि हमारे पास जो है डाइपोल मोमेंट में चेंजेस क्यों आ रही है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव आयंस की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब बी है हमारे पास कि जो थर्ड वाली कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन है और सेकंड और फर्स्ट के दरमियान में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव आयन आ गया। उसी साइड से हमारे पास जो थर्ड वाली कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो ब्रेकआउट हो गया, वहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा और ये जो सेकंड और थर्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड था तो वो अब डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, दी ऑब्जर्व कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिटवीन C2 एंड 3 पहले क्या होनी चाहिए थी, सिंगल थी, अब क्या होगी, डबल का करेक्टर आ गया, यानी सिंगल और डबल के दरमियान में होगी। ठीक है, दी ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ बिटवीन C2 एंड C3 इन B इज 1.47 आंगस्ट्रॉम एज अगेंस्ट दी ऑर्डिनरी। हमारे पास क्या है कि सिंगल सिंगल के कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था 1.54 है। ठीक है, अब उससे शॉर्टर हो गया, यानी कि उसके दरमियान में थोड़ा सा डबल बॉन्ड का करेक्टर भी आ रहा है। सिमिलरली द बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ दी जा रही है कि हमारे पास क्या है, डाई मिथाइल एसिटाइलिन है, सेम केस है जैसे अभी पीछे हमने देखा है कि CH3 के साथ से एक हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल की जगह पे हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड बन जाएगा और दूसरी साइड पे भी हमारे पास जो है डबल बॉन्ड बनेगा और इसकी बॉन्ड लेंथ जो चेंज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है कि इसका भी पॉजिटिव आयन जो है एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा CH3 के साथ से। ठीक है, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, बॉन्ड जो है उसका ब्रेक होगा और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह के एड्स अदर स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं कि हम किसी भी जगह से हाइड्रोजन को उतार सकते हैं कि यानी 3 हमारे पास ये जो है ना लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, तो हर एक के साथ थ्री थ्री कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल 9 हो गए, तो 9 टोटल स्ट्रक्चर जो है वो बन सकते हैं इसके। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कैंडी कार्बोकेटाइन है, तो सेम प्रोसेस है कि एक कार्बन के साथ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके साथ वाली कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब टोटल हमारे पास कार्बन कितनी है, 6 कार्बन है, यानी 2 मिथाइल हैं और 3 लगी हुई हैं, तो ये क्या 5 अदर स्ट्रक्चर्स के और बन सकते हैं। इसी तरह प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर भी क्या होगा कि वही कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा और वहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन सकता है और टोटल हमारे पास 3 में हाइड्रोजन है मिथाइल वाली। ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह के टोटल हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सिंस द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ द हाइब्रिड इज ग्रेटर,
इफ़ मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, हमें पता है। इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर एग्जांपल above is more stable than the secondary carbocation and which is more stable than the primary carbocation, क्योंकि उनके हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ for the carbon hydrogen bond has some overlap with the p orbital of the adjacent unsaturated carbon के सिग्मा बॉन्ड यानी ये जो बना रहे हैं और पाई बॉन्ड जो बना रहे हैं यानी p ऑर्बिटल वो आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, ठीक है। द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इज सिग्निफिकेंट बट नॉट द सेम मैग्नीट्यूड एज ड्यू टू द नॉर्मल रेजोनेंस, के नॉर्मल रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा होती है और हाइपर कंजुगेशन जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। स्टेरिक इफेक्ट arises from the fact that each atom within a molecule occupy a certain amount of space, कि जो भी एटम है वो स्पेस गेन करेगा। छोटा एटम है थोड़ी स्पेस लेगा, बड़ा एटम है ज़्यादा स्पेस गेन लेगा। और अगर ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे 3 मिथाइल ग्रुप पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्पेस लेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो स्पेस की वजह से उनके दरमियान में रिपल्शन भी आ सकती है। इफ़ एटम आर brought too close together, there is an associated cost in energy due to the overlapping electronic cloud, कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे के बहुत बहुत करीब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है रिपल्शन भी हो सकती है। जब आपको पता है रिपल्शन होती है तो वहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है इंक्रीज होती है हमारे पास। एंड दिस में अफेक्ट द मॉलिक्यूल प्रेफर्ड शेप, कि इसकी वजह से हमारे पास उस मॉलिक्यूल की जो ओरिजिनल शेप होनी थी वो भी डिस्टर्ब हो सकती है या उसकी रिएक्टिविटी भी चेंज हो सकती है। यानी एक जगह पे आप क्या कह दो कि सिंपली हाइड्रोजन लगा हुआ था और एक जगह पे आप मिथाइल लगाओगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम में तो फ़र्क आएगा ना। तो उसी तरह ये इस तरह की स्पेस में भी उसकी चेंजेस आएंगी। Stirring hinders occur when a large size of group within a molecule prevent the chemical reaction that are observed in a related molecule with the small group के, वो sometime reaction को prevent भी कर सकता है जो small group की वजह से होना था, लेकिन अगर हमने large group लगा दिया तो reaction नहीं भी हो सकता या reaction में changes भी आ सकती हैं। Although stirring hindrance is sometime a problem, कुछ टाइम पे प्रॉब्लम है, कुछ टाइम पे ये हमें फ़ायदा भी देती है, ठीक है। इट प्रिवेंट द SN2 रिएक्शन विद द टर्शरी सबस्ट्रेट फ्रॉम टेकिंग प्लेस, कि ये SN2 रिएक्शन टर्शरी सबस्ट्रेट में नहीं होते, टर्शरी में हमारे पास SN1 रिएक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का इशू आता है। इट कैन आल्सो बी वेरी यूजफुल टूल, कि लेकिन ये हमें ये फ़ायदा भी देती है, कहाँ देती है हम फ़ायदा ये भी हम देख लेते हैं। एंड इज़ ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय केमिस्ट टू चेंज द रिएक्टिविटी पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल बाय स्टॉपिंग अनवांटेड साइड डायरेक्शन, यानी जो हमारे पास साइड डायरेक्शन या साइड प्रोडक्ट बन जाती हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रिएक्शन ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेरिक प्रोटेक्शन, कि हम लार्जर ग्रुप लगा के अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हमें फ़ायदा भी है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टेरिक प्रोटेक्शन कहलाती है। और बाय लीडिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ वन स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन कोर्स एज एन डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी, के हम अपनी मर्जी से जो है आइसोमर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है हम लीवो रोटेटरी, हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर सकते हैं, हम और डिफरेंट तरह के आइसोमर्स हैं, हम अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो बना सकते हैं अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मालूम है। स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द एडजेसेंट ग्रुप कैन आल्सो रिस्ट्रिक्ट टॉर्शनल बॉन्ड एंगल, की ये बॉन्ड एंगल के अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं अगर ये एडजेसेंट ग्रुप के ऊपर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस हो, यानी दोनों साथ साथ बल्कि ग्रुप लगे हों। The steric effect profoundly affect the molecular conformation, यानी उसकी ओरिएंटेशन को भी डिपेंड करती है, चेंज करती है, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों को ये चेंज करिए। इट स्टडी इज फंडामेंटल टू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करने के लिए हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। The proton itself is so small that direct स्टेरिक हिंड्रेंस इज सेल्डम एनकाउंटर इन प्रोटॉन ट्रांसफर, कि अगर प्रोटॉन का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है तो वो तो थोड़ा होता है, यानी कि आप सिंपल कह लें कि हाइड्रोजन तो सबसे जो है स्मॉलर है, लेकिन अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल लगे होंगे, ज़्यादा हैवी लगा हो तो उसका इफेक्ट होगा। स्टेरिक इफेक्ट आर मोर कॉमन इन लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन इन विच लार्जर एसिड आर यूज, कि अगर हम स्मॉलर एसिड की जगह पे लार्जर एसिड यूज़ कर लें तो वहाँ पे ये इफेक्ट करेगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द यूजुअल
order of basicity of amines can be completely inverted by using a large enough acid। ये हमारे पास जो है बेसिसिटी जो है वो चेंज भी हो सकती है कि हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं कि वो उसके अंदर जो है हमारे पास जो है लार्ज एसिड यूज़ हो रहा है। This strain caused by the formation of a covalent bond when the two atoms involved each have three large group is called the phase strain और F strain। ठीक है, अब उनके दरमियान में जो स्ट्रेचिंग आएगी या आप ये कह लो कि उसके अंदर दरमियान में जो स्ट्रेन आएगी बल्कियर ग्रुप की वजह से यानी लार्जर एचडी ग्रुप की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, ये फेज स्ट्रेन आ जाती है या एफ स्ट्रेन आ जाती है। Steric effect can indirectly affect the acidity or basicity by affecting the resonance। ठीक है, ये acidity और basicity दोनों को के ऊपर जो है ये affect कर रही है। For example, although tertiary butyl benzoic acid is about 10 times as stronger as the para isomer। कि हमारे पास आइसो ये जो हमारे पास आर्थो है और पैरा है दोनों हमारे पास जो है ना 10 times stronger है उससे para because the carboxylic group is forced out of the plane by the tertiary group। ठीक है, tertiary butyl group। अब हमारे पास क्या है कि ये कि आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन जो है वो जो ओरिजिनल पेरेंट ग्रुप है उसके करीब है, तो वो क्या करेगी कि वो इसको आउट ऑफ प्लेन कर देगी। नीचे एग्जांपल दी जा रही है बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप इज फोर्स आउट ऑफ द प्लेन बाय द टर्शियरी ग्रुप। टर्शियरी ग्रुप ने उसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया, यानी एक प्लेन में मॉलिक्यूल है और कुछ उसका पार्ट जो है दूसरे प्लेन में चला गया। इंडीड virtually all other benzoic acid are stronger than the corresponding para isomers regardless of whether the group on the ring is electron withdrawing in or electron donating। ठीक है, नीचे आपको एक एग्जांपल दी जा रही है। स्टीयरिंग हिंडर्स increases the base strength of N and dimethyl orthotoluidine relative to N and diethyl aniline। ठीक है, कि हमारे पास एक डाइमिथाइल है और एक डाइइथाइल है, एनालीन है और एक टोलिडीन है। ठीक है, अब इनमें बेसिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है। द ऑर्थोमिथाइल इन एन dimethyl or toluidine compress one of the methyl group attached to the nitrogen in the conformation needed for maximum delocalization of the unshared pair of electron on nitrogen with aromatic ring, and thus coplanarity of the ring and dimethylamine substituent is prevented। ओके, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप है आर्थो पोजीशन के ऊपर वो उसको कंप्रेस कर रही है, यानी कि वो एक जगह पे उसको अटैच कर रही है। होना क्या चाहिए था, उसको नाइट्रोजन के ऊपर अटैच होना चाहिए था, लेकिन वो एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इधर लग गया, तो जिसकी वजह से जो है उसकी डीलोकलाइजेशन जो है वो यहीं पे इन्वॉल्व हो रही है, डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। According to the rule of resonance, it is necessary for all the atoms involved in the resonance to be in the same plane to facilitate the delocalization of electron। की जब वो एक प्लेन में आ जाएगा तो फिर तो उसकी delocalization होगी, लेकिन अगर पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में और कुछ उसका पार्ट दूसरे प्लेन में आ जाए तो वो उसकी जो है वो delocalization नहीं होगी। If some atom are forced out of planarity, रेजोनेंस इज प्रिवेंटेड और रिड्यूस, की उसकी रेजोनेंस जो है वो कम हो जाती है अगर आउट ऑफ प्लेन में चला जाए। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिसिटी ऑफ एन एंड डाइमिथाइल 1,2,4 डाइमिथाइल 2,4 6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन। तो हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, 2 पे 4 पे और 6 पे और एनालीन है। द स्ट्रक्चर ऑफ अबव टाइप कैन नॉट बी रिटन फॉर एन एंड डाइमिथाइल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन, उसके लिए नहीं लिख सकते हम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आर्थो पोजीशन के ऊपर दोनों साइडों पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों नाइट्रो ग्रुप, ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन और उसके साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इन दोनों को क्या कर देंगे,
आउट ऑफ प्लेन कर देंगे, ठीक है। द टू लार्ज साइज ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप push the dimethyl amino group out of plane of the ring, making resonance delocalization of its electron pair difficult, कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की जो delocalization होती है वो difficult कर देंगे। the n dimethyl derivative, अब इसका n dimethyl derivative के इसके ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप भी लग सकता था, ठीक है, यानी इसका कोई भी डेरिवेटिव, देयरफॉर इट्स अ मच स्ट्रॉन्गर बेस। अब उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट ही नहीं करे, तो इसका मतलब है वो गुड बेस होगा, यानी स्ट्रॉन्गर बेस होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली किसी भी सब्सटेंस को डोनेट हो सकते हैं। एज देयरफॉर इज अ मच स्ट्रॉन्गर बेस देन द ट्राइनाइट्रो एनालीन इटसेल्फ। This hinders to the delocalization by the large nitro group in the ortho position by pushing the dimethyl amino group out of plane of ring is called steric inhibition of resonance। के रेजोनेंस को स्टॉप करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप लगा देते हैं। वो बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, उसको आउट ऑफ प्लेन कर देंगे। आउट ऑफ प्लेन होगा तो वहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब डीलोकलाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होंगे वो उसी एटम पे ऊपर रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो वो क्या है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकती है किसी भी दूसरे सब्सटेंस को, तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था और इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपके कोर्स में नहीं है तो अभी हम इसको नहीं स्टडी करेंगे। तो जो आपके इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक हम देखते हैं टाटोमरिज्म, ठीक है। ये आपके कोर्स में हम इसको स्टडी कर लेते हैं। Tautomerism is a phenomena in which the two structure isomers differ in the relative position of their atoms, which are in dynamic equilibrium with each other and are readily interconvertible, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी। रेजोनेंस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा था एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे क्या है, एटम की पोजीशन चेंज हो। जब एटम की पोजीशन चेंज हो तो हम उसे टाटोमरिज्म कहते हैं। और जो दो स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बनने हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। और ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है वो दूसरे के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। Many of the reaction of ethyl acetoacetate यानी acetoacetic ester can be counted for the ketonic structure, कि उसके अंदर कीटोन वाला कीटोनिक ग्रुप आपको पता है C डबल बॉन्ड और उसकी एक साइड पे भी R और दूसरी साइड पे भी R ग्रुप लगा होगा, कि अगर कीटोन भी बन सकता है और इसके अंदर हम देखते हैं कि दूसरा क्या बनता है, इनोल भी बनेगा, ठीक है। Thus it react with the sodium bisulfate HCN एंड हाइड्रोक्सिलअमीन, यानी ये तीनों के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये रिएक्शन शो करके इसके जो है ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयन आ गया तो H जो है ये इन सब्सटेंसेस से आएगा तो OH बन गया और नीचे सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेट आ गया, इसी तरह साइनाइड लग गया और थर्ड वाले में NOH लग गया, ठीक है। अब यानी कि इसका रिएक्शन शो किसकी वजह से हुआ है कि उसका ये जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था C डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। कीटोनिक हमारे पास ये उसका आइसोमर है। नोट दैट दीज रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनाइल फंक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि इस तरह के रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन कर होते हैं। ऑन द अदर हैंड द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन OH ग्रुप यानी इनोल ग्रुप, यानी EN किसके लिए आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए, और OL किसके लिए आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH लगता है यानी अल्कोहलिक ग्रुप लगता है, ठीक है। तो इसे इनोल ग्रुप कहते हैं। इन दी एसिटोएस्टिक एसिड वही मॉलिक्यूल उसके अंदर हम ब्रोमीन की एडिशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहाँ कहाँ ब्रोमीन एडिशन हो रही है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लग रहा है। तो अब ये देखें डबल बॉन्ड भी था और OH ग्रुप भी था, ठीक है। दिस apparently dual behavior of acetoacetic acid is interpreted on the basis of that the acetoacetic acid is a mixture of two readily interconvertible आइसोमर द कीटो एंड इनोल फॉर्म, कि ये इसके दो आइसोमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कीटो फॉर्म, दूसरे को कहते हैं हम इनोल फॉर्म। तो एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप या
एल्डो या कीटो ग्रुप होता है, ठीक है, और दूसरे में इनोल ग्रुप होता है कि डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन का। तो ये उसका दिखाया गया कि एक में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दूसरे में कार्बन के साथ दूसरी कार्बन का डबल बॉन्ड है और OH ग्रुप लगा हुआ है। अब इन दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सम टाइम कीटो ग्रुप ज़्यादा होता है, सम टाइम इनोल ग्रुप ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ऑर्डिनरी एसिटोएस्टिक एस्टर contain about 7% of इनोल फॉर्म, 7% हमारे पास इनोल फॉर्म है और 93% जो है कीटो फॉर्म एट एक्लिबियम के एक्लिबियम में इसके अंदर इनोल फॉर्म ज़्यादा है। The keto form is an isomer of the enol form and the two forms are readily interconvertible. Two such readily interconverted isomers are called tautomers, कि ये जो isomers हैं हम इनको tautomers कहते हैं, and the equilibrium of two readily interconvertible isomers is called tautomerism, जिसको हम tautomerism कहते हैं। Each pure tautomer show the reaction that would be expected from the keto or enol form, कि हमारे पास एक आइसोमर हमने लिया है तो वो यहाँ कीटो का शो करेगा या फिर वो हमारे पास इनोल फॉर्म शो करेगा एट अ टाइम, ठीक है। ये नहीं एट अ टाइम वो दोनों काम जो है शो करें। दस द इनोल फॉर्म ऑफ एस्टिक एसिड रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद द ब्रोमीन एंड द कीटो फॉर्म रिएक्ट मोर स्लोली, ठीक है। अब वो इनोल फॉर्म थी तभी उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया है, अब जो कीटो फॉर्म है तो वो उसने बहुत कम रिएक्ट किया है या स्लोली रिएक्ट किया है, यानी एट अ टाइम जो है मॉलिक्यूल वो एक तरह का बिहेवियर शो करेगा। सिमिलरली द इनोल फॉर्म प्रोड्यूसेस an immediate violet color with the ferric chloride. The keto form however give the same color after some time, कि बहुत देर के बाद जो है वो कलर शो करती है, ठीक है। any compound that contain the group hydrogen A, B and double bonded X, ठीक है। जैसे एग्जांपल दी जा रही है CH2C और C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन द बोथ कीटो एंड इनोल फॉर्म। ये आपको जनरल दिया हुआ है कि A है, B है और X के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और H के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। मोस्ट एल्डिहाइड एंड मोनोकीटोन्स contain so little of the enol form that कैन रिगार्ड दैम एज हैविंग द कीटो स्ट्रक्चर ओनली, के जो हमारे पास मोनोकीटोन्स होते हैं यानी जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप है तो उनके अंदर ज़्यादातर वो हमारे पास कीटोनिक ही ग्रुप होते हैं और लेस देन हमारे पास जो हैं वो इनोल फॉर्म जो होती है वो कम होती है। दस एसीटोन कंटेन ओनली अबाउट 0.001% ऑफ इनोल फॉर्म, कि देखें कि एसीटोन सिंपल जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सिर्फ एक ही कीटोन है, अगर ज़्यादा कीटोनिक फंक्शन होते तो वहाँ पे चांसेस थे कि उसमें इनोल फॉर्म भी होती, तो इसलिए हमारे पास जो है इनोल फॉर्म के लेस चांसेस हैं इन दी प्योर लिक्विड। ऑन दी अदर हैंड एसिटाइल एसीटोन इज अबाउट 70% इनोलिक, कि यहाँ पे देखें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे यानी कीटोनिक ग्रुप लगे तो उसमें चांसेस हैं कि हमारे पास इनोलिक ग्रुप भी आए, तो ये इसमें 70% जो है इनोलिक ग्रुप है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की बजाय हमारे पास OH ग्रुप आ गया और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो टूट के H ग्रुप के साथ OH के साथ लग गई है, ठीक है। Since the keto and enol form exist as interconvertible equilibrium mixture, कि ये equilibrium mixture होता है कि वो भी हो सकती है वो भी हो सकती है, their isolation is difficult, कि इसको isolate करना difficult है। A pure form in solution slowly change into stratomeric form until an equilibrium mixture of both the form is obtained, कि अगर हमारे पास pure form भी है तो वो क्या होगी कि वो जो है ना equilibrium position attain कर लेगी। The stability of such isomers however determine the percentage of each present in the equilibrium mixture, के दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो हमें बताएगा कि ये ज़्यादा equilibrium position पे ये ज़्यादा present है। The relative stability of two form can be calculated from the bond energy of each tautomer, कि इसकी bond energy क्या है, जिसको ब्रेक करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए वो उसकी अमाउंट कम होगी, जिसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा होगा। Thus the tautomer is more Thus, that tautomer is more stable whose total set of bond energy is higher, जिसकी higher होगी वो क्या होगा more stable होगा। This stability may also be achieved due to the hydrogen bonding in certain enols. The stabilization of enol form of acetic acid by the intramolecular hydrogen bonding is possible as given below and is unavailable
टू द कीटो फॉर्म, कि अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाए तो वो क्या होगा कि ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म, और वहाँ पे कीटो फॉर्म कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। The percentage of keto form of some carbonyl compounds at equilibrium are given। ठीक है, ये हमें आपको दी गई हैं। कीटो फॉर्म एसीटोन में कीटो फॉर्म ज़्यादा है, बाकी जहाँ डबल बॉन्डेड आ रहे होंगे या एक से ज़्यादा कीटो फॉर्म कीटो फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पे उसकी परसेंटेज कम भी हो सकती है। There are other type of tautomerism like phenol quinone tautomerism। अभी तो हमने कीटो और इनोल देखी थी, ये अब फिनोल और क्यूनोन फॉर्म टार्टोमरिज्म है। एंड नाइट्रोक्साइम टार्टोमरिज्म, दी टू टाइप्स आर एग्जाम्पलीफाइड बिलो, कि यहाँ पे इसकी दो एग्जांपल्स भी दी जाती हैं आपको, कि फिनोल है, फिनोल का एच जो है रिमूव होके, एच अगर निकल आए तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव आयन है उसने डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं फिनोल की नॉन फॉर्म। और दूसरी हमारे पास है नाइट्रोसो और ऑक्साइम फॉर्म, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो वो ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन आएगा। ठीक है, और जो इसके साथ वाली कार्बन है उसके साथ से हाइड्रोजन निकल आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये OH बन गया और नाइट्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड, इसको हम ऑक्साइम कहते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप हैं, फिनोल की नॉन फॉर्म एंड नाइट्रोसो, ये भी हमारे पास जो है इसकी टाइप है हमारे पास टार्टमरिज्म की, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी आप ये कह लें कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप ये सिंपली कह सकते हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये तो था आज का लेक्चर, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है याद।